जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स विज्ञान और मापन पहला चैप्टर। ठीक है, चलिए इसमें लगभग आज हम लोग खत्म ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हुए आज हम लोग को कुछ यूनिट्स निकालने हैं, कुछ जो आपका पद्धतियां हैं, कुछ मात्रक उनका हमें ज्ञात करना है, उनके बीच में क्या संबंध होता है ये संबंध हमें बताना है। ठीक है, तो आइए पहले यही देख लेते हैं कि क्या किसका कैसे संबंध होता है। सबसे पहले हमारे पास है क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या, तो क्षेत्रफल में आपको सबसे पहले इसका अगर फॉर्मूला देखिएगा, क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें देखिए दो चीज होगा, एगो लंबाई होगा एगो चौड़ाई होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होगा या लंबाई ऊंचाई होगा या चौड़ाई मोटाई होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग लंबाई और मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, लंबाई भी मापिएगा उसका भी यूनिट मीटर ही होगा, चौड़ाई मापिएगा उसका भी क्या होगा, मीटर होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में एम लिख देते हैं, एम मल्टीप्लाई बाई एम। जब एम में एम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आयतन, आयतन किसी भी चीज का निकालिएगा तो आयतन के लिए क्या होता है कि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई और मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई या मोटाई। ऊंचाई या मोटाई कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लंबाई को भी मीटर में ही लिखेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में ही लिखेंगे और ऊंचाई को भी हम लोग मीटर में ही लिखेंगे। ठीक है, तो मीटर में मीटर से गुना कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर, उसमें फिर मीटर से गुना कीजिएगा तो मीटर का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, आयतन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए घनत्व क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बट्टा का आयतन, यानी द्रव्यमान को हम लोग आयतन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, घनत्व। देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है कि कितना जगह में से, मान लीजिए यहाँ पे फिक्स ये जगह दी है। ठीक है, तो इसमें कितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को हटा सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं घनत्व। ठीक है, तो देखिए अब द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा घनत्व उतना ही ज्यादा, यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा उसका। ठीक है, जितना ज्यादा चीजें इसमें डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो घनत्व भी क्या इसका अपने आप बढ़ता जाएगा। तो देखिए, तो हो गया हमारा द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होता है केजी और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। यहां निकाले आयतन का मीटर क्यूब, मीटर क्यूब तो लिख देते हैं केजी पर मीटर क्यूब, इसको बोलिए, या केजी मीटर के पावर माइनस क्यूब बोलिए। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, घनत्व का आपका यूनिट हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास है बल, फोर्स जिसको कहते हैं। तो बल जो होता है ये होता है मास गुने एक्सेलरेशन, यानी कि इसको बोलते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान यूनिट क्या होता है, केजी, और त्वरण का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जब इसको निकालिए तो ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को चूंकि बल का कोई न्यूटन साहब ने किया था तो उनके सम्मान में इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन है, जिसको हम लोग एन से लिखा। तो ये भी इसका यूनिट है, ये भी इसका यूनिट है, दोनों को ध्यान रखिए। केजी मीटर क्यूब डिराइव करके आया हुआ है और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिराइव करके आया हुआ है, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन साहब के सम्मान में इसको क्या दिया जाता है, न्यूटन नाम दिया जाता है। ये हो गया हमारा बल का। अब देखिए दाब, तो दाब के लिए क्या आपका, तो दाब होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कितना बल लगा है। देखिए दाब का मतलब क्या होता है, देखिए इस मान लीजिए हमारा हाथ है। ठीक है, अब ये मार्कर अगर इस वाले एंड से, ठीक है, अगर इस पर हम प्रेशर लगाएंगे क्या हो गया, क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, तो बल हमारा क्या लगेगा, तो क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल ज्यादा है तो बल हमको कम लगेगा। ये अगर इस साइड वाले से करते तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो यानी इस साइड से अगर आप दबाइएगा इसके ऊपर तो क्या होगा, दर्द ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल कम। ठीक है, तो दाब जो होता है ये होता है हमारा बल और बट्टा का क्षेत्रफल। अब देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप बल बढ़ा दीजिए
तब भी आपका दाब बढ़ जाएगा, या क्षेत्रफल घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल घटा हुआ है और इस साइड से कर रहे हैं तो बल बहुत ज्यादा दबाएंगे तब दर्द होगा, और जैसे क्षेत्रफल ही बहुत ज्यादा कम है तो इस साइड से अगर दबाइएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा दबाने पे यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, यानी क्या है, दाब ज्यादा लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए तो बल का भी हम लोग क्या निकाले, न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या निकाले, मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग न्यूटन मीटर के पावर -2 भी लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया हमारा दाब का आपका SI मीटर गया। ठीक है, तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान चीजें हैं, बस रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उससे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं ताप का मात्रक। ठीक है, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, देखिए इसका मात्रक केल्विन होता है, बताए हुए थे आपको इसके पहले वाले ही वीडियो में कि इसका SI यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, लेकिन ये जो है आपका केल्विन प्रयोगशाला वगैरह में प्रयोग होता है, जनरल लाइफ में डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट का बात होता है। तो देखिए डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये 273.15 केल्विन, लगभग 273 केल्विन के क्या है बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस लगभग 273.15 केल्विन, यानी कि 273 केल्विन के बराबर होता है। तो बर्फ का गलनांक, यानी बर्फ जो है, बर्फ से पानी बनना, गलना मतलब बर्फ गल के पानी बनना शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए टेम्परेचर आपको कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 273 केल्विन होना चाहिए। जैसे 273 केल्विन होगा बर्फ क्या है, पिघलना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिए बर्फ का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब होता है कि ये बहुत भाप बन के उड़ने लगे, तो भाप बनने के लिए उसको क्या चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या करेंगे, 273 में 100 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 373 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 है, तो 100, जिसे 0 से 100 हो गए तो 100 बढ़ा, तो 273 से 100 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 373 हो जाएगा। तो ये 373 केल्विन पे आपका बर्फ क्या बनेगा, भाप बन के उड़ जाएगा सीधे। ठीक है, या पानी जो है आपका, पानी को भी रखिएगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा यानी कि 273 केल्विन पहुंचेगा, वैसे पानी क्या है, भाप बन के आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ताप का मात्रक। अब देखिए ऊर्जा का मात्रक, देखिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा जो होता है इसका ऐसा मतलब जूल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल दिया जाता है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका CGS मात्रक, जिसको हम लोग कैलोरी कहते हैं। ठीक है, और जनरली हम लोग जो ऊर्जा का उपयोग कर, जैसे खाना खाते हैं तो उसमें कोई भी फूड आइटम है तो उस फूड आइटम में हम लोग क्या है, जूल नहीं देखते कितना जूल ऊर्जा है, उसमें हम लोग कैलोरी ऊर्जा देखते हैं कि इससे कितना कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है, इससे कितना कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है, ये हम लोग कैलोरी में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्जा का क्या हो गया, CGS मात्रक हो गया। SI मात्रक से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, CGS मात्रक, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोनों को। अब देखिए कुछ संबंध होता है कैलोरी में, देखिए तो 1 किलो कैलोरी जो होता है 1000 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो कैलोरी क्या हो जाएगा, कैलोरी में बदल जाएगा आपका, यानी या इसको यूं कहिए कि 1000 कैलोरी जो होगा ये क्या होगा आपका 1 किलो कैलोरी के बराबर होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। दूसरा, अब कैलोरी जूल में क्या संबंध है, तो 1 कैलोरी जो होता है 4.186 जूल के बराबर होता है, यानी लगभग इसको हम लोग 186 को 4.2 मान लेते हैं, यानी 1 कैलोरी जो होता है आपका क्या है, 4.2 जूल के बराबर होता है लगभग। तो न्यूमेरिकल बनाने टाइम में आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए किलो कैलोरी का क्या संबंध होता है, तो देखिए यहाँ कैलोरी क्या हो गया, 4.2 जूल हो गया, तो किलो कैलोरी में क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि 4.186 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 से, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 जीरो, तो दशमलव का 1 2 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4186, और 4186 जूल को लगभग हम लोग क्या है 4200 जूल लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 4.2 किलो जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा संबंध कैलोरी का किलो कैलोरी से, कैलोरी का जूल से, और किलो कैलोरी का जूल से क्या क्या संबंध होता है, ये हमारा रहा संबंध। तो लगभग ये चीजें समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको फिलहाल में नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप वो चैप्टर हमें कमेंट कर दीजिए। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, साइंस, SST, मैथ, GK ये सारे हमारे क्षेत्र हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th तक, आप हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये चीजें पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।